गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पीपीडी यानी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी डिलीवरी के बाद डिप्रेशन क्यों होता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो साइन एंड सिम्टम्स, 10 साइंस एंड सिम्टम्स जिसको कि आप बहुत गौर से देखोगे, पहचानोगे अपने अंदर, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप पीपीडी यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। आपको जल्द से जल्द उसके लिए अपने आप को बदलाव लाना होगा अपने अंदर, ताकि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बच सको और आगे आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में, अपनी डॉटर्स को, अपने सर्किल में, अपने कलीग्स को या अपने मोहल्ले में किसी को भी आप ये शेयर कर सकते हो ये वीडियो, और आप उनको भी पीपीडी से यानी कि डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन से होने वाली ख़तरनाक जो परेशानियां हैं उनसे उन्हें भी बचा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। मैं डॉक्टर शैला नाज। दोस्तों, जो पीपीडी के साइंस एंड सिम्टम्स हैं उनमें जो सबसे पहला है वो है सैड, यानी आप अचानक से बैठे बैठे सैड हो जाते हो, यानी कि गुमसुम हो जाते हो। आपको समझ में नहीं आता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और अभी तो आप खुश थे, अब अचानक से आप सैड फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो। जो दूसरा साइन एंड सिम्टम है वो है क्राई, यानी कभी तो आप बहुत खुश होते हो, कभी आप जॉली फील करते हो, कभी आपको लगता है कि आप बहुत खुश हो, आपके अंदर जो आप ईश्वर से चाहते थे, जो आप मांगते थे, आपको सारी तमन्ना आपकी पूरी हो गई है, और अचानक से बैठे बैठे आप रोना शुरू कर देते हो। आपको अकेलापन लगने लगता है, आपको लगता है कि रोने का दिल कर रहा है, बल्कि रोने का दिल क्या कर रहा है, लिटरली आप रोना शुरू कर देते हो। तीसरा जो साइन एंड सिम्टम है दोस्तों वो है बॉन्डिंग की कमी। पहले आप अपने दोस्तों से, जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से, अपने मोहल्ले वालों से सबसे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रखते थे। अब अचानक से वो बॉन्डिंग की कमी होने लगी है, यानी आपको किसी से बात करने का दिल नहीं करता है, आपको कहीं जाने आने का दिल नहीं करता है। इनफैक्ट आपके घर अगर कोई आ जाता है तो आपको लगता है कि जल्दी चला जाए। तो ये तीसरा साइन एंड सिम्टम है। जो चौथा है वो है लैक ऑफ स्लीप, यानी नींद की कमी होना। पहले 9 महीने जब तक आप प्रेगनेंसी थे, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के लास्ट डे तक आपकी नींद खूब अच्छे से पूरी हो रही थी, आप 8-10 घंटा सो रहे थे। लेकिन अब अचानक से डिलीवरी के बाद आपकी नींद कम हो गई है, आपको नींद नहीं आ रही है। इनफैक्ट नींद आती भी है तो आपके दिल में एक डर सा बैठा हुआ है कि बेबी ना जाग जाए, बेबी करवट ना ले ले, बेबी सुसु पोटी ना कर दे, बेबी वॉमिट ना कर दे, कहीं उसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। आप कच्ची पक्की नींद में रहते हो, आपको नींद की कमी होने लग गई है, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़े होने लग गए हो, और आपको इनफैक्ट डॉक्टर से विज़िट भी करना पड़ता है कई बार कि आपको नींद नहीं आ पा रही है, आप रात रात भर जागते रह जाते हो। और जो पांचवा पॉइंट है वो है आपका मूड स्विंग, यानी अचानक से आप बहुत खुश होते हो, अचानक से आप गम करने लगते हो, गमगीन हो जाते हो, अचानक से आपका मूड चेंज हो जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आप लड़ाई करने लगते हो, अचानक से आपका हर चीज़ से इंटरेस्ट ख़त्म होने लग गया है। पहले आप बहुत अच्छे मूड में रहते थे, खुश रहते थे, आप जॉली नेचर के थे, हंसाते रहते थे लोगों को, लेकिन अब आप हमेशा चिड़चिड़े से हो गए हो, आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। जो 6th पॉइंट है वो है नॉन सोशल होना, यानी पहले आप सोसाइटी में बहुत अच्छा जाना आना, मिलना जुलना, लोगों से अच्छी बॉन्डिंग रखते थे, आपका अच्छा लोगों के साथ ताल्लुकात थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही है। यहाँ तक कि आप अपने घर में कोई आता है तो उससे भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो बात करने का, आप नॉन सोशल होते जा रहे हो। आपके पड़ोस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आपके घर में या तो फिर आपके पड़ोस में किसको क्या दुख है, तकलीफ़ है, आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हो। जो कि 7वां पॉइंट है आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना। जैसे कि पहले
आपको बहुत अच्छी कुकिंग का शौक़ था, आपको नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ था, आप मैगज़ीन्स पढ़ते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे क्या है कि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, आपका कुकिंग में भी मन नहीं लगता है, आपका दिल चाहता भी है लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को। आप मैगज़ीन पढ़ते थे, मूवी देखते थे, मोबाइल देखते थे या कॉमेडी सीरियल वग़ैरह देखते थे, अब आपका इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म होता जा रहा है। तो ये भी एक तरह से आपका पीपीडी का साइन है। जो 7th 8th पॉइंट है वो है एंग्ज़ायटी यानी पहले आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हो, आपके दिल में हर समय घबराहट बेचैनी सी रहने लग गई है, जिसकी वजह से आपको पाल्पिटेशन होने शुरू हो गए हैं। तो एंग्ज़ायटी यानी कि थोड़ा सा आप अपने आप को बदलाव लाना भी चाहते हो लेकिन फिर भी आप नहीं ला पा रहे हो। तो 9th पॉइंट जो है वो है आपका पैनिक अटैक, मतलब अचानक से आपको एकदम से डर जाते हो, एकदम से उठ जाते हो डर के, या एकदम से ज़री सी चीज़ से भी, कोई भी बर्तन भी गिर गया तो उससे भी आपके दिल में एकदम धड़कन तेज़ हो जाती है, आपकी पाल्पिटेशन बढ़ने लगती है। ये सारे दोस्तों साइंस है आपके पीपीडी के। और जो लास्ट बहुत ही सीरियस जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो है सुसाइडल टेंडेंसी। कई बार आप क्या करते हो, इतना ज़्यादा आपको डिप्रेस्ड हो जाते हो आप कि आप खुद को हार्म पहुंचाते हो, और कई कंडीशन में तो ये भी देखा गया है कि आप अपने बेबी को हार्म पहुंचाते हो। आप इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हो, आपको इतना ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी है कि आपको समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो। बाद में आपको रियलाइज़ होता है आप चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हो गए हो, तो आप कई बार कंडीशन में अपने आप को हार्म पहुंचाते हो, नहीं तो अपने बेबी को हार्म पहुंचाते हो। और जो लास्ट पॉइंट है वो है शेमिंग या ब्लेमिंग, मतलब आप अपने में सब कुछ ठीक हो, आप बेस्ट हो, परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी आपको लोग ब्लेम कर रहे हैं कि आप बेबी की केयर नहीं करना जान रहे हो, आपका बेबी हर वक्त रोता रहता है, आपके घर से रोने की आवाज़ें आती रहती हैं, या आपके बेबी बहुत कमज़ोर है, आपका बेबी अभी 2.5 साल का है बट उसकी जो ग्रोथ है उस हिसाब से करस्पॉन्ड नहीं कर रही है, आपका बेबी कुछ खाता नहीं है, चिड़चिड़ाता रहता है। और ये सारी ब्लेमिंग पॉइंट्स या शेमिंग पॉइंट्स आप इतना सीरियस लेते हो कि आप उसकी वजह से डिप्रेशन की तरफ यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हो। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसको आप ज़रूर अपने अंदर नोटिस करो। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी पॉइंट 2, 3, 1 कोई भी पॉइंट आपके अंदर अगर आ रहा है तो आप उसको प्लीज़ रियलाइज़ करो, समझो और उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर आप अपने बेसिस पे नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से मिलो। दोस्तों पीपीडी यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन, या तो फिर ये समझ लो आप कि डिलीवरी के बाद वाला जो फेज़ होता है 1 साल का, वो जो डिप्रेशन वाला, टेंशन वाला जो टाइम पीरियड होता है, उसको प्लीज़ आप बहुत कूलली, बहुत मैनेजेबली उसको अच्छे से गुजारो। अदरवाइज़ आप पीपीडी में चले जाओगे यानी कि डिप्रेशन की तरफ चले जाओगे, फिर आपको उभरने में बहुत टाइम लगेगा। आप ये वीडियो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना दो क्योंकि पीपीडी हर किसी को होता है, चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर हो, तो आपको इससे उभरने में बहुत मदद मिलेगी। और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट या काउंसलर से मिलो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।